साथियों, जय मूल निवासी। यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया। धर्म के नाम पर हम खुद नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि कोई तो विलेन है जो हमें लड़ा रहा है। वह विलेन और कोई नहीं, स्टेपे यूरेशियन प्रजाति के कुछ लोग हैं। साथियों, किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि दो भाई बिछड़ जाते हैं। कोई एक विलेन इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाता है। वह जानता है कि ये दोनों बिछड़े हुए सगे भाई हैं, लेकिन फिर अचानक कहानी मोड़ लेती है और कोई आकर उन्हें बताता है कि तुम दोनों भाई हो, कुंभ के मेले में तुम बिछड़ गए थे और यह विलन तुम्हें लड़वा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम फिर से एक ना हो जाओ, क्योंकि उसकी और तुम्हारे खानदान की पुरानी दुश्मनी है। तो साथियों, इसी तरह हमारे धर्म में घुसे हुए यूरेशियन स्टेपे प्रजाति के कुछ लोग हमारे SC ST OBC लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काते हैं। हमारे कुछ लोग इनके प्रभाव में आकर मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, कुछ तो मॉब लिंचिंग करते हैं। इस्लाम में घुसे हुए यूरेशियन स्टेपे प्रजाति के कुछ लोग मुसलमानों को हिंदू कहे जाने वाले लोगों के खिलाफ भड़काते हैं। कुछ मुसलमान इनके प्रभाव में आकर हिंदू कहे जाने वालों को मिटाने की बात करते, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। चिंता की बात यह है कि यूरेशियन स्टेपे के प्रभाव में आने वालों की संख्या मुसलमानों से ज़्यादा SC ST OBC लोगों की है। साथियों, यूरेशियन स्टेपे प्रजाति के लोग न केवल भारत में हैं, बल्कि यह बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि मुस्लिम बहुल देशों में भी है तथा म्यांमार, वियतनाम आदि पूर्वी देशों में भी है। यूरेशियन स्टेपे प्रजाति के लोग संख्या में अल्पसंख्यक हैं, परंतु वे बाकी मानव समूहों पर, उनके देशों पर राज करना चाहते हैं, इसलिए वे हर धर्म में घुसे हुए हैं। इस प्रजाति की विशेषता यह है, ये दुनिया के किसी भी धर्म को नहीं मानते। इनके लिए इनका वंश ही धर्म है। ये वंश के वर्चस्व के लिए ही जीते हैं और मरते। इनका धर्म वंश पर आधारित धर्म है। ये लोग जानते हैं कि अपनी अल्पसंख्यक पहचान छिपाकर रखे बिना और जिनकी संख्या ज़्यादा है उनकी पहचान धारण किए बिना उन पर वर्चस्व स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए वे मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमान बनकर रहते हैं, बौद्ध बहुल देशों में बौद्ध बनकर रहते हैं और भारत में ये लोग नकली हिंदू बनकर रहते हैं। ये जिस धर्म के बनकर रहते हैं उसी धर्म के लोगों पर वे अपना वर्चस्व कायम करते हैं, उनका शोषण करते हैं। दूसरी तरह से कहा जाए तो जिनका इन्हें शोषण करना होता है, जिन पर इन्हें राज करना होता है, इन्हें जिन पर अपना वर्चस्व बनाना होता है, उनके धर्म के बनकर ये लोग रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये लोग दूसरे धर्म के बनकर तो रहते हैं, लेकिन अपना ओरिजिनल धर्म भी छोड़ते नहीं हैं। इसका मतलब ये लोग केवल ऊपरी दिखावे के लिए बाहर से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से वे उनके पुरखों के धर्म को ही मानते हैं, उनके पुरखों के धर्म को ही मानते हैं, पहले वाले ओरिजिनल धर्म को ही मानते हैं। साथियों, काले बंदरों वाली कहानी में कुछ लाल बंदर काले बंदरों के जंगल पर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, लेकिन काले बंदर उनका लाल रंग देखकर उन्हें बार बार भगा देते हैं। फिर लाल बंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान चेंज करते और काला रंग लगाकर काले बन जाते हैं। फिर काले बंदर उन्हें अपना समझकर अपने जंगल में प्रवेश देते हैं। धीरे धीरे डुप्लीकेट काले बंदर ओरिजिनल काले बंदरों के सारे पेड़ों पर अपना वर्चस्व बना लेते हैं और काले बंदरों को
अपने स्थान से च्युत कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ यूरेशियन स्टेपें अपनी आइडेंटिटी बदलकर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई बन जाते हैं और उन लोगों पर, उनके देशों पर अपना वर्चस्व बना लेते हैं। साथियों, जहाँ एक ही धर्म के लोग हैं, वहाँ कट्टर धार्मिकता का गुट बनाकर ये लोग वहाँ के लोगों में फूट डालते और धार्मिक कट्टरतावादियों की संख्या बढ़ाकर उनके सहारे वे अपना वर्चस्व कायम करते हैं। वे अपना वर्चस्व कायम करने की साजिशें करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी। और जहाँ दो धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ दोनों समूहों को धर्म के नाम पर लड़ाकर फूट डालो और राज करो नीति के तहत अपना वर्चस्व बना दे, जैसे भारत में हो रहा। म्यांमार में यूरेशियन स्टेपे प्रजाति के कुछ लोग इस्लाम धर्म में भी है और बौद्धों में भी है। रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दुखद मामला बौद्ध लोग इनकी प्रभाव में आने की वजह से ही हुआ था। साथियों, हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि कुछ वीडियो में कोई मुस्लिम हिंदू कहे जाने वाले के विरोध में जहर उगल रहा है। कुछ वीडियो में देखते हैं कि कोई कश्मीर को भारत से आज़ाद करने का गाना गा रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई जिहाद के लिए आह्वान कर रहा है। इसी तरह के भड़काने वाले, डराने वाले वीडियो मैसेजेस हर दिन फेसबुक, व्हाट्सएप पर देखे जा सकते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम डर जाए ऐसे वीडियो भी आते हैं। तो साथियों, इस बारे में एक बात नोट करके रख लो, अपने दिमाग में फिट करके रख लो कि जो खुद को इस्लामवादी बताकर हिंदू कहे जाने वालों को काया और वाचा से आघात पहुंचाता है, समझ लो कि वह या तो यूरेशियन स्टेपे है या उसके प्रभाव में आया हुआ व्यक्ति है। मैंने पहले ही बताया है कि मुस्लिम बहुल देशों में कुछ स्टेपे यूरेशियन मुस्लिम बनकर रहते हैं। इसी तरह जो खुद को हिंदूवादी बताकर मुसलमानों को काया और वाचा से आघात पहुंचाता है, वह या तो यूरेशियन है या तो उसके प्रभाव में आया हुआ है। मुस्लिमों के अंदर जो यूरेशियन है और हिंदू कहे जाने वालों के अंदर जो यूरेशियन है, इन दोनों में आपसी दुश्मनी नहीं है। यह भी बात आप नोट करके रख लो। कभी कभी तो ये दोनों आपसी समझदारी से काम करते हैं और एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। एक मुस्लिमों को भड़काता है, दूसरा SC/ST OBC को भड़काता है। इसलिए दोनों बाजू के भड़काने वाले वीडियो मैसेज अगर आपके पास आते हैं तो आप उसे किसी भी हालत में फॉरवर्ड ना करें। दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें और दोनों समूहों को लड़ाने वाले विलन कौन हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जागृति करें। तभी दुश्मन की फूट डालो राज करो की नीति को हम लोग परास्त कर सकते हैं। साथियों, मुसलमानों को खलनायक साबित करने वाली जितनी पोस्ट वायरल होती है, उसमें 90% पोस्ट फेक होती है और ऐसी पोस्ट स्टेपे यूरेशियन प्रजाति के कुछ लोगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से एडिट की जाती है। या वीडियो होता किस बात का है और बताया किस बात का जाता है। कुछ तो वीडियो मुसलमानों जैसे कपड़े, टोपी, दाढ़ी बनने वाले नकली बदमाशों द्वारा बनाए जाते हैं। हम वीडियो में उसे असली मुसलमान समझकर मुस्लिमों से नफरत करने लगते हैं। साथियों, कुछ हिंदू कहे जाने वालों के विरोध में जो पोस्ट होती है, जो वीडियो हम देखते हैं, मैसेज आते हैं, तो कुछ असली भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फेक होते हैं, कुछ असली भी होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे मुसलमान या तो स्टेपे यूरेशियन होते हैं
या तो उनके प्रभाव में आए हुए लोग होते हैं। साथियों, जिन देशों में स्टेपे यूरेशियन प्रजाति की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ धर्म के नाम पर दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो अमेरिका में 25-30 सालों में अगर स्टेपे यूरेशियन बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर भी दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्टेपे यूरेशियन के अंदर के कुछ लोग शरारती तत्व के होते हैं। पाक, अफगान, भारत, बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई हो या SC/ST OBC हो, यह एक ही प्रजाति के लोग हैं। धर्म अलग होने से ये लोग अपनी असली पहचान भूल चुके। इस बात का फ़ायदा उठाकर दुश्मन को, विलेन को हमें आपस में लड़वाना ज़्यादा आसान हो गया है। I hope that you like this video. Please share.